माँ सिद्धिदात्री की कथा। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। ये माँ दुर्गा का 9वां स्वरूप है जो अपने भक्तों को सिद्धियाँ प्रदान करती है। माँ सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं हैं। वे कमल पर विराजमान हैं और उनके हाथों में गदा, चक्र, शंख और कमल का फूल सुशोभित रहता है। पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मांड की रचना नहीं हुई थी तब केवल अंधकार और ऊर्जा थी। भगवान शिव ने सृष्टि के निर्माण के लिए माँ शक्ति की उपासना की। माँ शक्ति के आशीर्वाद से शिव जी को 8 सिद्धियाँ प्राप्त हुईं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। इन्हीं माँ शक्ति को सिद्धिदात्री कहा जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार माँ सिद्धिदात्री ने ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सिद्धियों का ज्ञान दिया, जिससे उन्होंने सृष्टि की रचना, पालन और संहार की शक्तियाँ प्राप्त की। माँ की कृपा से भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया, जिसमें आधा भाग शिव का और आधा भाग शक्ति का था। माँ सिद्धिदात्री का महत्व ये भी है कि वे अपने भक्तों को मोक्ष, समृद्धि और सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति का आशीर्वाद देती है। नवरात्रि के 9वें दिन माँ की आराधना करने से साधक को सभी सिद्धियाँ प्राप्त होती है और उसके समस्त कष्ट समाप्त हो जाते हैं। माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ सिद्धिदात्री की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप जलाएं। उन्हें लाल पुष्प, फल और मिठाई अर्पित करें। सिद्धिदात्यै नमः मंत्र का जाप करें। माँ को कमल या तुलसी की माला अर्पित करें। अंत में माँ की आरती करें और प्रसाद ग्रहण करें। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भक्तों को मानसिक शांति, सुख समृद्धि और आध्यात्मिक सिद्धियाँ प्राप्त होती है। उनकी पूजा से जीवन के समस्त संकट समाप्त हो जाते हैं और भक्त को भगवत भक्ति का सर्वोच्च आनंद प्राप्त होता है। जय माँ सिद्धिदात्री। माँ सिद्धिदात्री की दिव्य कथा। माँ सिद्धिदात्री नवरात्रि के 9वें दिन पूजित होती है। वे सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्रदान करने वाली देवी है। इनकी कृपा से भक्तों को अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। भगवान शिव ने भी माँ सिद्धिदात्री की उपासना कर ये सिद्धियाँ प्राप्त की थी। भगवान शिव और माँ सिद्धिदात्री की कथा। प्राचीन काल की बात है, जब ये सृष्टि निर्मित नहीं हुई थी तब चारों ओर केवल अंधकार था। कोई जीवन नहीं था, न कोई ध्वनि और न ही गति। तब भगवान शिव ने सृष्टि के निर्माण और संचालन की इच्छा से माँ आदिशक्ति की घोर तपस्या की। उन्होंने कठोर साधना की और माँ शक्ति की उपासना की। उनकी साधना से प्रसन्न होकर स्वयं माँ सिद्धिदात्री प्रकट हुई। माँ ने भगवान शिव को दर्शन देकर कहा, हे महादेव, तुमने कठिन तपस्या कर मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें सभी अष्ट सिद्धियाँ प्रदान करती हूँ, जिससे तुम इस सृष्टि के संचालन में समर्थ हो सको। भगवान शिव ने जब माँ सिद्धिदात्री से ये सिद्धियाँ प्राप्त की तो वे स्वयं संपूर्ण और शक्तिशाली हो गए। माँ की कृपा से उन्होंने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया, जिसमें उनका आधा भाग पुरुष शिव और आधा भाग शक्ति पार्वती का था। इस दिव्य स्वरूप के माध्यम से उन्होंने संसार को ये संदेश दिया कि शक्ति और शिव एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इसके पश्चात भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव की सहायता से सृष्टि की रचना की। भगवान विष्णु ने इस संसार का पालन करने का उत्तरदायित्व संभाला और भगवान महेश ने संसार के संहार का कार्य लिया। इन तीनों कार्यों की सफलता का मूल कारण माँ सिद्धिदात्री की कृपा थी, जिन्होंने उन्हें दिव्य शक्तियाँ प्रदान की। माँ सिद्धिदात्री की महिमा। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से साधक को न केवल भौतिक सुख संपत्ति प्राप्त होती है, बल्कि वह आत्मज्ञान और मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। जो भी भक्त नवरात्रि के 9वें दिन सच्चे मन से माँ की आराधना करता है, उसे सभी सिद्धियाँ प्राप्त होती है और उसके जीवन की समस्त बाधाएं समाप्त हो जाती है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ सिद्धिदात्री की मूर्ति या चित्र के समक्ष दीप जलाएं।
लाल पुष्प, धूप, चंदन, अक्षत और नैवेद्य अर्पित करें। अहरी क्ली सिद्धिदात्रे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। माँ की कथा सुने और उनकी आरती करें। अंत में प्रसाद ग्रहण कर दूसरों को भी वितरित करें। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास से माँ सिद्धिदात्री की आराधना करता है, उसे जीवन में हर प्रकार की सिद्धि, सफलता और शांति प्राप्त होती है। जय माँ सिद्धिदात्री। माँ सिद्धिदात्री की दिव्य कथा। सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी माँ सिद्धिदात्री नवरात्रि के 9वें दिन पूजित होती है। वे सभी सिद्धियों की दात्री हैं और उनकी कृपा से भक्तों को अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। यही माँ सिद्धिदात्री भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप का कारण बनी। भगवान शिव और माँ सिद्धिदात्री की कथा। सृष्टि के प्रारंभ में जब केवल अंधकार था, तब भगवान शिव ने माँ शक्ति की उपासना की। वे जानना चाहते थे कि सृष्टि का संचालन कैसे होगा और उसे शक्ति कहाँ से प्राप्त होगी। वे कठोर तप में लीन हो गए। भगवान शिव की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर माँ शक्ति सिद्धिदात्री रूप में प्रकट हुई। वे कमल पर विराजमान थीं। उनके चारों हाथों में गदा, चक्र, शंख और कमल था। माँ ने भगवान शिव को दर्शन दिए और कहा, हे महादेव, तुमने कठोर तपस्या कर मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें सभी अष्ट सिद्धियां प्रदान करती हूँ। इन सिद्धियों के द्वारा तुम सृष्टि के पालन, सहार और संचालन में सक्षम हो सकोगे। माँ की कृपा से भगवान शिव को सभी सिद्धियां प्राप्त हो गयी, परंतु तब भी सृष्टि की रचना पूरी नहीं हो सकती थी, क्योंकि शिव अकेले थे और शक्ति के बिना सृष्टि का संतुलन संभव नहीं था। अर्धनारीश्वर स्वरूप की उत्पत्ति। जब भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री से सभी सिद्धियां प्राप्त कर ली, तब माँ ने उनसे कहा, हे शिव, अब मैं स्वयं तुम्हारे भीतर समाहित होंगी, जिससे तुम्हारा अर्ध भाग शक्ति का हो जाएगा। इस तरह तुम पुरुष और स्त्री दोनों के स्वरूप में रहोगे। इतना कहते ही माँ सिद्धिदात्री भगवान शिव के बाएं भाग में समाहित हो गई, जिससे उनका अर्धनारीश्वर रूप प्रकट हुआ। इस स्वरूप में भगवान शिव का दाहिना भाग पुरुष रूप में और बायां भाग देवी शक्ति के रूप में प्रकट हुआ। इस दिव्य स्वरूप का गूढ़ अर्थ ये है कि ब्रह्मांड में शक्ति और शिव एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। शक्ति के बिना शिव केवल एक चेतना मात्र है और शिव के बिना शक्ति दिशाहीन हो जाती है। दोनों का मिलन ही सृष्टि की पूर्णता का प्रतीक है। माँ सिद्धिदात्री की महिमा। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही भगवान ब्रह्मा को सृष्टि की रचना की शक्ति प्राप्त हुई। भगवान विष्णु को संसार के पालन की शक्ति प्राप्त हुई। भगवान शिव को सहार और मोक्ष प्रदान करने की शक्ति प्राप्त हुई। सभी देव, ऋषिमुनि और सिद्ध पुरुष माँ की कृपा से दिव्य सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं। माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ सिद्धिदात्री की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करें। माँ को लाल पुष्प, धूप, चंदन, अक्षत और नैवेद्य अर्पित करें। सिद्धिदात्रे नमः मंत्र का जाप करें। माँ की कथा सुने और आरती करें। अंत में प्रसाद ग्रहण करें और दूसरों को भी वितरित करें। जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से माँ सिद्धिदात्री की आराधना करता है, उसे जीवन में सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। माँ की कृपा से उसका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाता है। जय माँ सिद्धिदात्री।